YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. Let's start the vlog with my niece birthday because उसका बर्थडे था और वो अपने नानों के घर गए हुए थे तो मुझे सुबह सुबह मुझे भूल ही गया। लाइक मोस्टली ऐसा होता है ना, पूरा मंथ आपको याद होता है कि इसकी बर्थडे और एंड टाइम पे भूल जाता है। और फिर मॉर्निंग में मुझे याद आया, फिर मैं और अम्मी उनकी तरफ चले गए बर्थडे सेलिब्रेट करने। उसके बाद सुबह मेरा दोस्त के साथ प्लान था और काफ़ी दिन से मैं मेकअप वगैरह भी काफ़ी यूज़ कर रही थी। मैंने फेस की क्लिनजिंग वगैरह की, मास्क वगैरह लगाए एंड आफ्टर दैट जस्ट शॉवर लिया और बाल वगैरह ड्राई किए। उसके बाद मैंने अपनी दोस्त के साथ जाना था बिकॉज़ उसका भी बर्थडे था और हमने सोचा हुआ था कि लाइक हम दोनों अपना बर्थडे इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे। थर्ड फ्रेंड ने भी आना था बट वो इस्लामाबाद थी, वो तो आ नहीं सकी, बट हमने ही सेलिब्रेट कर लिया दोनों ने। मैंने बस गाजर का जूस बना के पी लिया और फिर हम लोग कैफ़े चले गए थे। उसका तो उसी डे बर्थडे था और मेरा गुजर चुका था तो हमने सोचा हम इकट्ठा ही सेलिब्रेट कर लेंगे। हमने अपना केक वगैरह कट किया, खाना वगैरह खाया और स्पेशली हम लोगों ने इतनी पिक्चर्स बनाई और मुझे फ्रेंड्स के साथ जाने का इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ फैमिली वालों के साथ, हाँ भाई हो तो आप पिक्चर्स वगैरह बना लेते हो मगर वैसे आप पिक्चर्स ही नहीं बना सकते। मैं घर वापस आ गई थी, उसके बाद मुझे ज़रा भी भूख नहीं थी। जस्ट भाई जो कॉफ़ीज़ वगैरह लेके आए थे मैंने उसका एक पैक खोल के बना लिया और ये इतनी यमी इंस्टेंट कॉफ़ी है ना, लाइक आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता तो ये, और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। उसके बाद बस मैंने कोई सीरीज़ वगैरह देखी और मैं सो गई और नेक्स्ट डे बस मैंने गाजर का जूस बना के पी लिया और मैंने कुछ चिकन वगैरह फ्राई कर लिया बिकॉज़ अम्मी की भी तबीयत तो कोई ख़ास ठीक नहीं थी तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा क्रिस्पी सा कुछ बना के देती हूँ तो उनको अच्छा लगेगा और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद कुछ चीज़ें वगैरह थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं कुछ पार्सल्स का वेट कर लेती हूँ, सबकी कंबाइन बना दूँगी और जब पार्सल आ ही नहीं थे, पता नहीं क्या मसला था, तो फिर मैंने कहा कि यार जो है मैं उसी की बना देती हूँ फ़िलहाल। उसके बाद कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने घर पहनने के लिए, विंटर था तो थोड़े मोटे जो होते हैं वो ले लिए थे। ये मैंने बोनेंजा से लिया था और दूसरा एक न्यू पेज था मैंने उससे लिया था और एक मैंने एथनिक से लिया था। और बाकी जो सफ़ायर वगैरह, लाइमलाइट वगैरह के ऑर्डर किए हैं अभी तक स्टिल नहीं आए। आउटफिटर्स का आ गया हुआ है बट वो मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूँगी बिकॉज़ ये ऑलरेडी मैं एडिट कर चुकी थी व्लॉग तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मैंने एथनिक की साइड पे ये वाला ड्रेस देखा ना तो मुझे बस अच्छा लगा बट मुझे ना इसका जो कलर है बस उसकी वजह से मैंने लिया था। और जब ये आया तो इतना क्यूट लग रहा था पहने हुए, इतना प्यारा लग रहा था ना, और इतना प्यारा ग्रीन का शेड है ना। और ये वाला ना मैंने एक ब्रांड से, रेयोट से देखा था मेरे ख्याल से कुछ मंथ्स पहले, तो मैंने कहा मैं ऑर्डर करूँगी फिर मेरे माइंड से ही निकल गया। और फिर एक और पेज था उसके ऊपर भी ये लगा हुआ था और मैंने किसी इन्फ्लुएंसर से ही इंस्पायर होकर ये ऑर्डर किया था और ये कोई इतना अच्छा सूट किया था, इतना क्यूट सा, प्यारा सा, थोड़ी एलिगेंट सी लुक दे रहा था। तो मुझे भाइयों ने शॉपिंग करवानी थी विंटर की तो मैंने कुछ ये ड्रेसेस ऑर्डर कर लिए थे और कुछ मैंने अभी और ऑर्डर किए हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में ऐड हो जाएंगे। और उसके अलावा वो शॉल मुझे आप ही ने गिफ्ट दे दी थी, इतनी क्यूट एंड सॉफ्ट सी वूल की और गर्म शॉल है ना ये वाली। उसके बाद वो वाला बैग जिसके अंदर मैं अपना मेकअप और स्किन केयर वगैरह रख लूँगी। और मुझे लिप ग्लॉसेज और लिपस्टिक्स और लाइनर्स की कोई इतनी क्रेविंग थी ना तो एक ये वाला पाउच भी आ गया था। और उसके बाद कुछ पार्सल नहीं था, लाइक PR पैकेज था, पार्सल ही कह सकते हैं, तो वो भी था तो मैंने कहा कि वो भी ऐड कर देती हूँ, भी दिखा देती हूँ। एक ये वाला आई पैलेट आया था मुझे एज अ PR। दूसरा बॉक्स जो है वो स्किन केयर का है जो मुझे एज एन एम्बेसडर उन्होंने भेजा था। और इस ब्रांड के परफ्यूम्स मैंने अपनी दोनों फ्रेंड्स को भी गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रेग्रेंस भी पसंद आई थी इनकी, तो मैंने कहा पाकिस्तानी ब्रांड भी है तो मैं कुछ ऑर्डर कर ही लेती हूँ इनसे। तो मैंने अपने लिए 2 फ्रेग्रेंस ऑर्डर किए थे और उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। एक फ्रेग्रेंस का नाम द क्वीन था और दूसरे वाली का नाम था रोज़ वॉलेट। और सबसे जो बेस्ट है इनकी, जो मैंने अपनी दोनों फ्रेंड्स को भी किया था, वो द क्वीन है। बहुत ही यमीएस्ट फ्रेग्रेंस है उसकी और बहुत सी लाइट और माइल्ड सी है। लाइक आपको कोई सर दर्द वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं होगा अगर आपको सेंसिटिविटी है परफ्यूम्स वगैरह की फ्रेग्रेंस है तो। उसके अलावा ये जो PR था ये मुझे कोरिया से ही आया था एज एन एम्बेसडर तो मैंने कहा ये भी ऐड कर लेती हूँ। उसके अंदर कुछ बॉडी केयर की चीज़ें थी, कुछ स्किन केयर थी, तो इनके ऊपर आई थिंक मैंने वीडियो भी इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जब भी मेरे सामने कोई PR आता है मुझे सदमा लग जाता है। मेरा एक PR था जो कि आया था, उसके ऊपर कस्टम टैक्स वगैरह होता है तो वो बाद में आपको रिफंड वगैरह कर देते हैं। और मेरा वो पार्सल लाहौर से आके वापस जाके दोबारा इस्लामाबाद आ गया। अब मुझे पता नहीं वो कब मिलेगा और वो बेचारा मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ। और मुझे तो कोई इतना सदमा लगा हुआ है ना उस पार्सल का, होप सो मुझे मिल जाए वो बिकॉज़ मुझे उसके ऊपर कोई वीडियोस वगैरह बनानी है और वो पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट ही हो रहा है। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना
इंस्टाग्राम पे आप फेस ले आती हो तो आपको यूट्यूब पे क्या होता है फेस लाते हो, भाई मुझसे नहीं होता। आई डोंट नो ये कौन सी एक चीज़ है, कौन सी एक साइकी है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है। लाइक यहाँ पे मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होता, बट मैं सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो जाए, मैं कर लूँ। एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैं बस यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय।